साथ चाहे। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है कि हमें सत्संग सुनने का प्यारा अवसर मिल रहा है। जीवात्मा की खुराक है सत्संग। जीवात्मा जन्म जन्म से अनंत अनंत जन्मों में भटकता हुआ आज मानव जीवन मिला, और मानव जीवन में सत्संग का मिलना बड़ा उत्तम होता है। लेकिन समस्या क्या है, मिला है तन रतन लेकिन कदर जानी नहीं। मानव जीवन तो मिला है, हम इसकी कीमत को नहीं जानते। एक एक श्वास बड़ा कीमती है। दुनिया की किसी दौलत के बदले एक श्वास नहीं ले सकते हैं। 24 घंटे में 21,600 श्वास रोजाना ले रहे हैं, तो रोज रोज श्वासों की पूंजी हमारी समाप्त होती जा रही है। एक दिन दिया बुझ जाएगा, मिट्टी पड़ी रह जाएगी, कोई भी इससे प्यार नहीं करेगा। इसलिए संत कहें कि ये बड़ा अनमोल जीवन है, इसकी कदर को जानो। इस मानव जीवन में परमात्मा को पाया जा सकता है। वो दौलत आपके भीतर छिपी है जिसको काल भी खा नहीं सकता, जिसको मौत भी छीन नहीं सकती। वो दौलत आपके भीतर है, पर हमें अपना ही पता नहीं है। इस शरीर के नाम की पहचान तो है, पर शरीर के अंदर जो बोल रहा है, जिसकी वजह से आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका पता नहीं कौन है। और सारा जीवन नाम के ही नाम में, इस शरीर के नाम में, शोभा में गंवा देते हैं। हम आत्म चिंतन नहीं करते, परमात्मा के नाम की कमाई नहीं करते, मालिक के नाम का सिमरन नहीं करते, अपने भीतर झांक के नहीं देखते। सारा ही जीवन आपाधापी में बीत जाता है। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, मन का जन्म बिगाड़ा तूने योग के सितम गुजारा। कि मन का जन्म हीरा सा जन्म, क्या हीरे जवाहरात से श्वास भी नहीं मिलता? जन्म तो दूर की बात है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, एक श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल। मैं ढोल बजा के कहता हूं, एक श्वास की कीमत है, 3 लोक की दौलत के बदले भी श्वास नहीं मिलता है। और हम रोज रोज काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। एक दिन खेल बिगड़ जाएगा, आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी। और आपको पता है, जब शरीर छोड़ के आत्मा जाती है तो क्या होगा? सूक्ष्म शरीर चला जाता है। स्थूल शरीर को तो ये लोग जला देते हैं, कोई पानी में बहा देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर ज्यों का त्यों महसूस करता है, और वो शरीर ने फिर भुगतान करना पड़ता है। नरक के कुंड जहां अग्नि ददके खड़ी, राम की भक्ति बिन वहां बसेरा। पड़ा पड़ा पछतावा कुछ हो नहीं आवे। जो मालिक के नाम की बंदगी नहीं करते, गुरुदेव कहते हैं, नरक के कुंड जहां अग्नि ददके खड़ी, राम की भक्ति बिन वहां बसेरा। के नरक में जीव जाएगा जहां अग्नि के कुंड ददक रहे हैं, और वहां क्या करेंगे? ऊपर पा लटकाए, ओधा किया, पड़ा पड़ा पछताए कुछ हो नहीं आवे, ऊपर पांव करके लटका देंगे मुद्दा। क्यों? मालिक की पूंजी खो के जा रहे हैं। ये श्वास बड़ा कीमती है, मिलता नहीं है, लेकिन पता कब चलता है? जब श्वास खींचने लग जाए। मैं मेडिकल में गया हुआ था, पीजीआई रोहतक में, तो वहां एक व्यक्ति की चेस्ट की दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। ये महम के पास गांव था उसका। तो उस व्यक्ति को डॉक्टरों ने एक नल की एक मशीन सी दी, उसमें फूंक मारना होता है, और छोटी छोटी बॉल होती हैं, वो उठती हैं ऊपर तीनों। तो उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि आप फूंक मारो, फूंक मार रहा है।
तो वो बॉल उठ नहीं रही, एक उठ रही है बस, थोड़ी थोड़ी एक बॉल ऊपर उठ रही है, दो बिल्कुल भी नहीं हिल रही। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या इसमें जोर लगता है? नहीं। एक दूसरी मशीन थी, वो उसमें फूंक मारी हल्की सी, बस इतनी सी, वो तीनों बॉल उठ गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें जोर लगता है। हमने थोड़ा सा जोर लगाया, चली गई, हल्की सी फूंक से तीनों गोलियां उठ गई, लेकिन इतना श्वास भी नहीं बचा है कि पूरा जोर मार सकें, दूसरी गोली भी उठा दें, नहीं उठ रही है। और अब कोई उपाय भी नहीं होता है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर थोड़ा बहुत तो इलाज कर सकते हैं बीमारियों का, लेकिन कर्म की बीमारी न कौन काट देगा? कर्म की बीमारी जो अनंत जन्मों के हमारे कर्म के लेखे जोखे हैं, वो मालिक के नाम के बिना कटते नहीं है। और मानव जीवन में हम कर सकते हैं मालिक के नाम की कमाई, कर सकते हैं हम अपना कल्याण, अपना सुधार, पर बशर्ते उससे पहले अपना व्यवहार और विचार को ठीक करना पड़ेगा। जब तक हमारा व्यवहार और विचार ठीक नहीं होगा, आहार ठीक नहीं होगा, हमारा कर्म भी ठीक नहीं हो सकता है। अगर हम माँ बाप की, सास ससुर की, जरूरतमंद की सेवा नहीं करा और तंग करते हैं, परेशान करते हैं और चाहते हैं हम मालिक को पाना, तो बाट मत देखना मालिक मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक आपके हृदय में पवित्रता, निर्मलता, सरलता नहीं आई, आपके भाव में प्रेम नहीं आया, दया नहीं आई है, आप मालिक से मिलने की बाट देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, और धोखे धोखे में जीवन को गंवा रहे हैं। मन का जन्म बिगाड़ा, यो के सितम गुजारा, काल बली तेरे सिर पर ठाडा, ले रहा मुगदर बारा। काल बली तेरे सिर पर मुगदर लिए हुए है, पता नहीं कब छोड़ देगा। जैसे ही लगेंगे प्राण पखेरु उड़ जाएगा और फिर दोबारा इस काया में ये नहीं आएगा, फिर वापिस नहीं आता है एक बार जाने के बाद, और फिर मिलन भी नहीं होता है, किसी भी योनि में मुलाकात भी नहीं होती है। आप कई वर्षों के बैठे हैं, अपने अंदर झांक के देखना। आपने देखे होंगे बहुत से मित्र प्यारे, हमरे देखत चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन न मेख। हमरे देखते देखते कितने लोग गए हैं और एक दिन हमने भी जाना पड़ेगा। क्या कोई वापिस आया है उनमें से? किसी व्यक्ति ने आके बात कही है, हालचाल पूछा है? स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं इसका यही स्वभाव है, बिछड़ा पाछे ना मिले। बिछड़ने के बाद फिर मुलाकात नहीं होती है और एक दिन हम सब ने बिछुड़ना पड़ेगा। और मालिक की बंदगी की, सिमरन किया, तो हम परमपिता परमात्मा के उस घर जा सकते हैं जहां फिर जन्म मरण ना हो। एक दिन ये जीव काल का ग्रास बन जाएगा और सदगुरु के घर जाने से फिर इस जीव का जन्म मरण नहीं होता है। जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यही विनती करते हैं ना, यही अरदास करते हैं ना, जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यह दुख मेरा दूर करो। दुख भी क्या है, हम छोटे छोटे दुखा में चक्कर काटते काटते अपने जीवन को खो देते हैं। ये दुख दूर हो जाए, ये दुख दूर हो जाए। और संत ने कहा भाई, ये मानव जीवन में जो असली दुख है ना, जन्म मरण और गर्भ बसेरा, ये दुख मेरा दूर करो। असली दुख है जन्मना मरना गर्भ का बसेरा। अगर यो दुख नहीं कटा, यो दुख दूर नहीं हुआ, तो जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। गुरुदेव कहते हैं मन का जन्म बिगाड़ा, हीरा सा जन्म को खराब कर लिया हमने। और कैसे किया? बालापन और तरुण अवस्था क्यों नहीं राम संभारा, और वृद्ध होया जब कोई ना कबूले, सभी कह निकारा। बालपन में, जवानी में तो सिमरन किया नहीं, और वृद्ध अवस्था में जब कुणबा ने प्यारा कौन लग गए। दुख की बात है ना, एक पिता ने, एक मां ने
पहले 6, 7, 8, 10 बच्चे होते थे, सबका पेट भर देती थी। और उन 6, 7 बच्चों से एक माँ बाप का पेट नहीं भरता है। शर्म की बात यह है कि बुढ़ापे में क्या कहते हैं, भाई माँ तेरे पास रहेगी तो पिता मेरे पास रहेगा। और फिर नु कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, मंदिरों में जाते हैं, हम सेवा करते हैं। इतना भी नहीं सीखा आपने। 2 व्यक्तियों को आप रोटी नहीं खिला सकते और मंदिरों में भंडारे देते हो, कैसे सेवक हो भाई? सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बात कड़वी हो सकती है पर सत्य है। हमारा पहला सीख समता, सरलता, दया भाव होना चाहिए। और हम बंटवारे की तरफ क्या करते हैं, यह सारी जमीन जायदाद जब आत्मा निकल के जाती है ना, उरे छोड़ देगी। क्योंकि जो यहां मिला है वो यहां ही बिछुड़ जाएगा, ये अटल सत्य है। इस बात को नोट कर लेना। जो कुछ यहां मिला है वो यहीं छूट जाएगा। ये शरीर भी यहां मिला है, ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। गोती नाती की क्या बाट देखते हो आप? इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बालपन और तरुण अवस्था क्यों नहीं राम सभारा, वृद्ध भया जब कोई न कबूल है, सभी कह निकारा। बुढ़ापे में तो कोई भी वो ना करता। पर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, मत घबराओ, जो कुछ है तेरे पास उसमें से भी मालिक के सिमरन में लगा दो। बहुत से लोग कहते हैं बस अब तो वृद्ध हो गया, अब क्या करेंगे? आदतों को सुधारना है, मन को मालिक से लगाना है। जब गहरा प्रेम होगा, मालिक दूर नहीं है, वो तेरे नेड़े हैं, नजदीक है, तेरे पास है। बस तेरे प्रेम की जरूरत है, तेरी पात्रता की जरूरत है, आपके लगाव की जरूरत है, आपके हृदय की मांग की जरूरत है। कब आप द्वेष से ऊपर उठोगे, कब आप कपट से ऊपर उठोगे, कब उस परमात्मा को पुकारोगे, हे प्रभु बस तेरा हूं, कुछ चाहिए नहीं, आप चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जो कुछ गया सो जान दे, रहता ले बचाए। नित्यानंद ये अमर धन फिर मिला ना आए। जो कुछ गया उसकी फिक्र ना कर, जो तेरे पास है उसका चिंतन कर, मालिक के नाम का सिमरन कर, मालिक के नाम का शुक्रगुजार कर। मालिक ने मानव जीवन दिया है, मौका दिया है, सत्संग दिया है। प्रिय बंधुओं, ये अवसर है, नहीं तो इस पृथ्वी को बने हजारों करोड़ों वर्ष हो गए हैं। ये पृथ्वी पहले भी थी, आगे भी रहेगी, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम मिला है। कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल। आखिर तो जाना मर बंदया, यो ना तेरा घर बंदया। आखिर तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए मालिक के नाम का सिमरन करो, मालिक की बंदगी करो। महाराज जी कहते हैं, मैडी मंडप छूट के पल में आण पोल बिच डारा, सेव थे जो वहे तिहायत लुटन लगा घर बारा। जो पूंजी आचाबी हाथ में थी, मलकित था, सारा पल में छूट गया। जो घर का मालिक था और वो पोली में खाट डाल दी। कि बुढ़ापे में कोई ना पूछे, डाल देते ना पोल। आन पोल बिच डारा, जो प्यारे थे वही दुश्मन हो गए। मुंह से बोलना पसंद भी नहीं करते हैं। ये कैसा नाता है, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे। धोखे धोखे में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। ऐसे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मालिक का सिमरन करो, ये अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। फिर महाराज जी कहते हैं, धरे ढके को सब मिल पूछे, कुल कुटुंब परिवार, दुख दर्द की कोई ना समझे, दगाबाज संसारा। धरे ढके को किसी व्यक्ति के पास संपन्नता है, दौलत है, उसके पास तो हजारों चक्कर काटने वाले मिल जाएंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता है। नफरत करते हैं, पास से निकल जाएंगे, बोलना तक पसंद नहीं करते हैं। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिना स्वार्थ कोई देख बात न पूछे, देखा खूब विचार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद जगत की कई ना जा कुछ बात, जिसको अपना थरपी सोई घाले घात। हम किस किस को समझाएं, बात कही नहीं जाती। जिसको अपना समझते हैं वही विरोधी बना पाता है।
इसलिए गुरुदेव कहते हैं नितानंदी जगत को कोडी का मतले, सिर के बदले हर मिले तो निर्भय हो सिर दे भाई। मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन, मालिक के नाम का शुक्र गुजार करें, उसकी बात से, उसके सिमरन से तेरा गुजारा हो जाएगा, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। यहाँ तो ना ही रे कोई धुर का मित्र, कोई भी धुर का साथी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई साथ करेंगे तो शमशान भूमि तक कर लेंगे और जल बुझ के ढेरी हो जाएगी, सब वापिस आ जाएंगे, कोई भी साथी नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भाई जतन करो पीव मिलन का, मालिक के नाम का जतन करो भाई। लेकिन हम धोखे धोखे में मेरा 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 करके अपने जीवन को गंवा रहे हैं। जबकि संत कहते हैं ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। जैसे पक्षी आकर के बैठते हैं पेड़ के ऊपर रात्रि को, और सुबह होते ही सभी पक्षी उस पेड़ को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही ये रैन बसेरा के लिए आए हैं और एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। ये संसार ओस का मोती, पल भर के लिए चमके ज्योति, लगे हवा फटकारा, हर ना जानो कब न्यारा। ये ओस के मोती की तरह आज चमक रहा है, जरा सा हवा का फटकारा लगेगा, चमक धमक सारी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं दिखे कौन था भी यहाँ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं नितानंद हो गए ना रही निशानी, बड़े बड़े सूर धूर में मिल गए मर्द गर्द हो जाई, नितानंद अदली घड़ी सपने दिखे नाही। बड़े बड़े सूरवीर बलवान दौलत वाले शोहरत वाले हुए और मिट्टी में मिल गए, सपने में भी नहीं दिखते हैं। जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े उनमें बसे ना कोई। जहां द्वारपाल रहते थे रंगरलियां होती थी, और आज उन घरों में कोई रहने वाला भी नहीं है। बाजे बाजते थे, आज वहां खाली भूत वासा हो गया है, कोई रहने वाला नहीं। इसलिए महाराज जी बार बार इस जीव को जगाते हैं भाई मालिक के नाम की बंदगी करो, लेकिन हम समझते नहीं हैं। मेरे मेरे में ही सारा जीवन गंवा के चले जाते हैं और असली मेरे का पता ही नहीं चलता मेरा कौन है। महाराज जी कहते हैं राम रतन धन खोया, हाथ से भर लिया विषय विकारा, नर नारायण नगर छोड़ के लाद चला बंजारा। राम रतन दौलत जो मालिक ने पूंजी दी थी वो तो गंवा दी, विषय विकारों की बोरी भर ली और सिर पर बोझ रख लिया, आगे फिर तैयार मिलेगा। क्योंकि कर्म तय तो बच नहीं सकता व्यक्ति, चाहे हजारों जन्म के बाद कर्म का हजारों जन्म के बाद भी कर्म कटता नहीं है, वो कर्म व्यक्ति ने भोगना पड़ेगा। फिर ऐसे ही चक्कर काटता रहता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी कर्म का भुगतान करता है, कभी किसी कर्म का भुगतान करता है। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो मालिक के नाम का सिमरन करता है उसके सारे कर्म कट जाते हैं। संत कहें अब तू सिमरन कर मन मेरे, अगले पिछले अब के किए पाप कटे सब तेरे। अब तू सिमरन कर मन मेरे, मेरे मन सिमरन कर, अगले पिछले सारे पाप कट जाएंगे। ना तो नर नारायण नगर छोड़ के लाद चला बंजारा, नहीं तो पंछी लाद चलेगा। जैसे बंजारा अपना खेल समेट के गाड़ी लाद के चल पड़ता, पाछे कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही पीछे कुछ नहीं है, पंछी निकल जाएगा। और फिर जाएगा भी कौन? जो बाजीगर का तमाशा देखते हैं, क्या सारे साथ में होते हैं? देखने वाले तो बहुत होते हैं, पर जाता तो बाजीगर अकेला ही है। ऐसे ही अकेले ने ही जाना है। नंगे पांव कटिल्ला मार्ग अति उद्यान अपारा, आप अकेला संग ना कोई जमपुर भया उतारा। नंगे पैरों जाना है। आज भले कितना सजा संवार, कितना महंगा कुछ भी पहन, लेकिन अंत वेले नंगे पांव जाएंगे कोड़ी धज कंगाल। आगे का अर्थ गोल है सुमर गोपाल गोपाल, कि अंत वेले नंगे पैरों जाना है। और आगे का अर्थ गोल कहने का भाव आगे 84 का चक्कर है, पता ना क्या बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना रोज रोज का रोना छूट जाए, तो सिमरन करो, मालिक को याद करो, मालिक के नाम का सिमरन करो, वहां अकेला जाएगा। आप अकेला संग ना कोई जमपुर भया उतारा, और जमपुर में उतार देंगे। और वहां हालत क्या होगी? अब पहले बताया था, जीव को उल्टा लटका देते हैं, पड़ा पड़ा पछतावे हो को चुनावे।
आप जाने नहीं कया माने नहीं, पीव को विसार दिल कहाँ लगावे। आप जानता नहीं, इस महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, उनकी मानता नहीं है। आप जाने नहीं कहा माने नहीं, पीव को विसार दिल कहाँ लावे। पीव परमात्मा को छोड़ के दिल कहाँ लगाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये मानता नहीं है, लख 84 गहरी फांसी, बिसरा सजन सुकारा, लख 84 की फांसी गले में गाल ली। जन्मे मरे मरे फिर जन्मे, और सृजनहार को छोड़ दिया। नितानंद ना भजा गुमानी, साहिब सृजनहारा जो सुख का सागर था उसको छोड़ के और चक्कर में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि राम नाम की दौलत आपके पास हो तो नित नियम बना ले। भाई सत्संग जहां मिले, संतों का संग, हमें सत्संग को सुनना है। नियम बना ले, पूर्णिमा को एक दिन महीना में गुरुदेव को देना है और उनकी सेवा में, सिमरन में और सत्संग में हमने बैठना है शांत चित्त होकर के। और फिर धीरे धीरे रोजाना 1 घंटा देने लग जाएं, अपने घर में मालिक की याद में बैठने लग जाएं। फिर घर को ही सत्संग बना दे, अपने घर में अतिथि का आदर सम्मान करने लग जाएं और मालिक की चर्चा करने लग जाएं। ऐसे अपने व्यवहार को धीरे धीरे बदलें। जय बोले तो हरि कथा ना मोह नहीं राखे, मिथ्या करुआ दुर्वचन कबू ना मुख से भागे। जय बोले तो हरि कथा बोले, मालिक के नाम की चर्चा करे, एक समय व्यवहार की चर्चा करे, जनहित की परहित की चर्चा करे, ना तो मौन राखे, ना कभी मिथ्या कहे ना कड़वा कहे। मिथ्या कड़वा दुर्वचन कबू ना मुख से भाखे, कभी भी ऐसा शब्द ना कहे। और जब ऐसा व्यवहार हमारे अंदर आने लग जाता है, वे किसी की निंदा भी नहीं करते और मालिक के नाम की चर्चा ज्यादा से ज्यादा करते हैं और कर्म से कर्म, अपना काम से काम रखते हैं, बेकार की बातों में अपने जीवन को खराब नहीं करते हैं, तो समझना आप एक मालिक की ओर कदम रख रहे हैं। समझना आपके पास वो दौलत अर्जित हो रही है जो दौलत आपके जन्म मरण के दुखों से आपको छुटा सकती है, जो दौलत आपके जन्म मरण के दुख को काट सकती है, क्योंकि मालिक का नाम ही वो दौलत है। जन्म जन्म के कर्म जिससे कट जाते हैं। राम नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की बड़े पुराने घास। आग की जरा सी चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही नाम की कमाई करने वाले जीव अनंत जन्मों के कर्म दोषों को नाम काट देता है। इसलिए संत चरणदास महाराज कहते हैं, अब तू सिमरन कर मन मेरे, अगले पिछले अब के किए पाप कटे सब तेरे। मेरे मन तू सिमरन कर, तेरे आगे के भी पीछे के भी जो भी कर्म है वो सारे नाम से कट जाते हैं। नाम की कमाई से दादू दयाल महाराज कहते हैं जीव की जलन समाप्त हो जाती है। दादू पीव के नाम बिन जीव की जलन ना जाए, पीव के नाम के बिना या जलन खत्म नहीं होगी। इसलिए आप जितना बन पाए सिमरन पे ध्यान दे, नाम की कमाई करें और सेवा पे ध्यान दे। महाराज जब तब करने वाले भटक जाते हैं, सच्चा प्रेमी हृदय से प्रार्थना करने वाला ईमानदार व्यक्ति नहीं भटकता, क्योंकि माया बैठी है बीच में, हजारों दाव करती है, जीव को सत्संग से रोकने का प्रयत्न करती है, जीव को अंदर संशय मान बढ़ाई आ जाती है। 10वें द्वार में भी माया बैठी है, 10वां द्वार से भी जीव को वापस ले आती है। जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया लिए उतार, चमत्कारों के रूप करवा करके जीव को भ्रमित कर देती है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सा संगत जी, गुरु के लाल ने सहज सरल होना चाहिए। मान बढ़ाई की, निंदा की, द्वेष की बातों में अपने जीवन को नहीं गंवाना है, क्योंकि रिद्धि सिद्धियां जैसे नाम की कमाई कोई करता है ना, तो महाराज जी कहते हैं अष्ट सिद्धि नौनिध नाम की दास हैं, सुख संपत्ति भोग भक्ति के पास है, गुरु गुमानी दास भरम उजास है, नितानंद भजले तो कारज रास है। जरा नाम की कमाई करता है ना ईमानदारी, तो जिसका हार व्यवहार ठीक हो जाता है, जिसका विचार ठीक हो जाता है ना, तो बड़ी ईमानदारी तो नाम की कमाई करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर ये चीजें स्वभावतः आनी शुरू हो जाती हैं एक समय के बाद।
और फिर गुरु का लाल ईमानदारी बरतता है, बेकार की बातों में दिखावा में नहीं फंसता। दासा तन में भजन कर, मुख से बैक न बोल, नितानंद गट राख ले, शब्द भ्रम की जोल। जो दासा तन में रहता है, अधीन रहता है। हमारे संतों ने, बड़े बड़े संतों ने, ऊंचे सूचे संतों ने कितनी सहजता के साथ अपने सतगुरु की अरदास करी है, हे गुरुदेव आपके चरणों में रखो, हम कुछ कदे ना कर सका, अब कुछ किया न जाए, करन कराम ने एक तुम पुरुष निरंजन राय, जो तुम त्यारो तो तेरा मारो तो मर जाई, नितानंद हाजिर खड़े हुक्म तुम्हारे माही, आप त्यारो तो तिरेंगे और मारो तो मर जाएंगे। और हमारे आम जन में क्या समस्या आती है, थोड़ी सी बात सीख के सुरत शब्द अगम निगम की बातें करने लग जाते हैं, और जो सहज मार्ग है, जो सरलता का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, मालिक के प्रति समर्पण का भाव है, उन बातों से भटक जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग पार्कों में बैठ के, जिनको उरे परमात्मा उतर रहा है, बड़ी तो बड़ी बात करेंगे, इतनी भी समझ नहीं है। जब संतों की महापुरुषों की वाणी का अनुसरण होता है, वो वाणी को सुनना चाहिए, क्योंकि ये खुद का ज्ञान एक दूसरे को हम थोपने पे, मैं ज्ञानी, मैं ये जान, क्या है ये सब कूड़ा करकट है। मिली हलद की गांठ मुष्ठा भया पंसारी, खोटा पैसा हाथ बना मन में व्यापारी। दो बात सीख के बहस करना समझदारी नहीं है, दो बात सीख के अपने जीवन में धारण करना समझदारी है। और उन बातों को सुन के किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव आ जाए, ये बड़ी बात है। कुछ लोगों के अंदर तो भैंस के आगे बीन बजाने का ऐसा काम होता है, करते रहो, उनका कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आदत से लाचार हैं। वो बातें कर सकते हैं, वो तर्क कर सकते हैं, लेकिन वो चलते नहीं है। चलन की बात करेंगे, पहुंचते चलते नहीं है। और जब तक चलना नहीं होगा, तब तक पहुंचना भी नहीं होगा। चलते वही हैं जिनके भीतर द्वेष नहीं है, कपट नहीं है। जो चलते पहुंचते वही हैं जिनका जीवन में निर्विकार है, एक दूसरे को उठाने पटकने का भाव नहीं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का भाव नहीं। आप छोटी बात बड़ी बड़ी करते हैं और भीतर में द्वेष रखते हैं और मालिक से मिलने की बाट देखते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जानता है आप भीतर से कैसे हैं और ऊपर से कैसे हैं। परमात्मा को पाने के लिए हृदय शुद्ध भाव, ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं, सरलता और समर्पण की जरूरत है। जिन्होंने समर्पण किया वो तो बड़े बड़े पापी भी पार हो गए हैं। समर्पण भाव से, गुरु की प्रीति से, मोहब्बत से पापी भी पार हो गए। अंका तेरी बंका तेरी, सजन कसाई भी तिर गया, गणिका भी पार हो गई। जिनका शब्द घर कर गया भीतर में, उनका उद्धार हो गया। और जिनके संतों की वाणी नहीं लगती है, वो चीकने गड़े बह जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इसलिए सतगुरु की प्यारी सत्संगी, हमने निंदक नुगरे से, छल कपट करने वाले से, बेईमान व्यक्ति से बचना है। और हमने न किसी की निंदा करनी है। पलटू साहब कहते हैं, संत की निंदा करत जो देखिए, कान को मूंद ले पाप लागे, और पाप लगे से नरक में जाएगा, तराई तराई कर दूर भागे। पलटू साहब कहें, जे कोई संत की निंदा करे, कान न मूंद ले, कान के मूंदने तब बच सके, ना तो निंदा करने पाप लागेगा। फिर पलटू साहब कहें, मित्र हो तो मित्र भी आपका दुष्ट समझानिए, तराई तराई कर दूर भागे, उससे दूर हो जाए भाई, क्योंकि निंदा करता है। फिर लोग होशियार बन जाते हैं, मैं करता नहीं, मैं तो सुनता हूं। बैठा था जो चर्चा हो रही थी, पलटू साहब फिर हिदायत देते हैं, कहे करे सुने जो नरक के बीच में भीख मांगे, कहे करे सुने जो नरक के बीच में भीख मांगे। पलटू साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता, मेरे पास वाणी है, उसमें लिखा हुआ है। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमने निंदा से, चुगली से, द्वेष से, छल से, कपट से बचना है और अपने जीवन का सुधार करना है, नाम की कमाई करनी है। ये तपोभूमि जटेला धाम गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने यहाँ बैठ के परमपिता परमात्मा को पाया, मालिक को पाया। और इस स्थान की धूली भी माथे लगाने का मौका मिल जाता है, चूकना मत। मैंने कई संतों को, जो भेष में बड़े ईमानदार संत, वो आकर के आप जाड़ के नीचे मत्था टेक के, वो जो मिट्टी है तीन जाड़ के नीचे, मैंने उसके माथे लगाते उनको देखा,
भाई हम आस पास में सभी लोग तो लगाते हैं, हम भी मत्था टेकते हैं। मैंने स्वभावतः एक संत से पूछ लिया, महाराज जी ऐसा क्यों लगाया आपने इसको मिट्टी, स्वभाव भाव से वैसे ही पूछ लिया मैंने। बोला जी ये संतों की, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की यहाँ वाइब्रेशन, उनकी मौजूदगी है। अच्छा, उनकी मौजूदगी है, और उनकी मौजूदगी की ये जो एक एक कण, जाल का एक एक पत्ता, यहाँ सब कुछ पवित्र है। और ये हम अगर अपने माथे के लगाते हैं और हमारे अंदर प्रेम है, वो ये बात कहते कहते रो पड़ा। और वृद्ध संत था, ऐसा नहीं, वृद्ध संत था, रो पड़ा। मैंने कहा भाव विभोर हो गई। बोला हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए और यहाँ मत्था टेकने का अवसर मिला। यहाँ गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने परमपिता परमात्मा को पाया है। यहाँ ईमानदारी से कोई प्रार्थना करता है, बैठता है, उस जीव का कल्याण होता ही है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा वो वयोवृद्ध संत, काफी बूढ़ा व्यक्ति था, पूज्य संत, वो कह रहे थे, मैंने सुन के बड़ा हैरान हुआ। और ये सच है, जब प्रेम इतना होता है ना, उसी जीव की बात बढ़ती है। प्रेमी प्रेम पालड़ा झूले, अवगुण अपने और गुण साहेब के एक पलक ना बोले। और हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, सारे अवगुण के भरे हम ठीक है, ऐसा करते हैं ना, हम एक दूसरे के दोष लगाने की कोशिश करें। और जबकि गुनाहगार हम हैं खुद, क्योंकि हम उस मालिक से बिछड़े हुए हैं और मालिक ने मौका हमारे को दिया है, अनमोल पूंजी हमारे को दी है, मानव जीवन, और अवसर भी दे दिया है, सत्संग दे दिया, संत से जोड़ दिए, और फिर भी हम भजन नहीं करते, सिमरन नहीं करते, तो इससे बड़ा अन्याय हम क्या करेंगे। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, हमने चेतना चाहिए, विचार करना चाहिए, मालिक के नाम का सिमरन करना चाहिए। क्योंकि सिमरन, स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज जी कहते हैं, नित्यानंद सतगुरु कहें और कहें सब संत, सारे संत, कोई भी किसी देश में किसी जगह पे कोई संत हुआ हो, उन सब संतों का एक मत क्या है, नित्यानंद सतगुरु कहें और कहें सब संत, भला जिनों का होएगा जो सुमरे भगवंत, उस जीवात्मा का भला होएगा जो सिमरे भगवंत, जो मालिक के नाम का सिमरन करता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, रोज रोज बैठो याद में, मालिक की याद में रोज रोज सिमरन करो, लेकिन ध्यान रहे रोज रोज अपने व्यवहार को भी बदलाव में लाओ। द्वेष से, कपट से, धोखाधड़ी से अपने आप को ऊपर उठाओ, छोड़ दो इन बातों। धीरे धीरे मुंह मोड़ लो। निंदा का विचार आता है, सुनने का भाव आता है, नहीं सुनना है, क्योंकि निंदा सा पातक नहीं इस दुनिया के बीच, धर्म धर्म छेड़े नहीं, पाप पाप ले खींच। वो पाप दूसरे का पाप ना अपना सिर पे धर लेता है निंदक, इसलिए कभी निंदा मत करो। और जब आप इतनी ईमानदारी से नाम सिमरण करेंगे ना, फिर सामाजिक काम भी, कोई भी काम, जैसे दुख बाधा है, पीड़ा है, कर्म है कोई, उनके नाम से कट जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग भटकते हैं, कभी कुछ करके ठीक होना चाहते हैं, कभी कुछ ठीक करके, नहीं महाराज, जीव है फिर अपने सत्र से नीचे गिर जाता है, मानव जीवन के चोले से नीचे गिर जाता है, मैले कर्म करके, कोई तांत्रिक क्रिया करके, कोई ओपरी प्राय की बात करके भटक जाता है जीव। नहीं, ऐसा नहीं करना है, केवल और केवल नाम सिमरण करना है। नाम लिया तिन सब किया, आप पे सब कुछ होए, पान फूल फल पाइए, भक्ति बीज घट बोए, सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति का बीज अपने भीतर में बोए और मालिक के नाम का सिमरण करें, भरोसा पक्का रखें, बेकार की बात में ना जाए। जहां नाम सिमरण की कमाई हो करने वाला जीव होता है, फिर वहां धीरे धीरे ईमानदारी के साथ जो सिमरण करता है, फिर धीरे धीरे वहां एक वाइब्रेशन बन जाती है, एक ओरा बन जाता है। फिर उन जीवों के पास ये उन पास बैठने से कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाता है। लेकिन हमें दासातन में ही रहना है, गुरुदेव की श्री चरणों में सहजता में ही रहना, कभी बड़ा नहीं कर बोलना और कभी बड़ा बनना नहीं है।
बस उनका हो, उनके हो गए ना फिर जुड़ते नहीं। इसलिए आज ठंड का भी टाइम ज्यादा हो गया है और यहाँ वैसे हॉल में ठंड भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, क्यों छाया है ना, तो बहुत सी संगत बाहर भी बैठी है। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज से ही अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपने व्यवहार में और अपने विचार में। रोज हाजिरी लगाएं, महाराज जी को साक्षी मान के, हे गुरुदेव मुझ दिन पे दया करना, ऐसा प्रार्थना करें। हे गुरुदेव आप दयालु, मुझ पे दया करना। आप जो प्रार्थना करेंगे, वाणी का पाठ करेंगे, जरूर आपका जीवन सार्थक होगा। बोल सद्गुरुदेव महाराज सत साहिब।